आज बच्चों हम सूर के बाद तुलसीदास का पाठ प्रारंभ करते हैं। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास इनका पूरा नाम था। वे केवल भक्ति काल के ही कवि नहीं थे, अपितु हिंदी साहित्य के उन समस्त महाकवियों में उनका नाम अग्रणी माना जाता है, जिन्होंने हिंदी साहित्य को अन्य समृद्ध साहित्यों की कोटि में रखने का कार्य किया। तुलसी का जन्म ऐसे काल में हुआ था जबकि भारतीय समाज में अनास्था, अव्यवस्था एवं मनुष्यों के हृदय में हीन भावना का पूरी तरह बोलबाला था। उस समय समाज में भक्ति और धर्म को लेकर अनेक विवाद चल रहे थे और ऐसे समय में ऐसे महापुरुष की आवश्यकता थी। वास्तव में जो धर्म, भक्ति, ज्ञान, कर्म, लोकहित एवं शासन मर्यादा में समन्वय स्थापित करे और साथ ही लोक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करे। कहना ना होगा कि इस पावन कार्य में गोस्वामी तुलसीदास खरे उतरे और वे लोकनायक भी कहलाए। अब यदि उनके जीवन परिचय पर देखें तो उनका जन्म जो है वो बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन माना जाता है और 1555 सन 1457 में जन्म और 1680 यानी संवत 1680 और 1623 ईस्वी में उनकी मृत्यु बताई जाती है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी, आप सबको पता भी होना चाहिए था। ये सरयू पारी ब्राह्मण थे और एक जनश्रुति के अनुसार यानी ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास जो है वो अपने माता पिता के द्वारा त्याग दिए गए थे। जन्मकाल के कुछ दिनों के बाद ही इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। कुछ ऐसा नक्षत्र उस समय था जब इनका जन्म हुआ। अब एक कोई मुनिया नाम की कोई दासी थी, उसने इनका पालन पोषण किया। यानी इनका जो जन्म का समय था वो बहुत ही संकट में गुजरा। पेट भर खाने के लिए भोजन भी नहीं था और तुलसी के जो बचपन का नाम था वो राम बोला था। अंत में कहते हैं कि तुलसी की जो मुलाकात थी वो नरहरिदास से हुई, बाबा नरहरिदास, और उन्हीं के आश्रम में तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 15 वर्ष तक
अत्यंत मन से विद्यार्जन किया और तत्पश्चात उनका विवाह जो है रत्नावली नाम की कन्या से हुआ। वे अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक बार कहते हैं कि वो उन्हें बिना सूचना दिए, बिना कहे अपने मायके चली गई, तो तुलसीदास पीछे पीछे पहुंच गए। पत्नी जो है इस प्रकार की आसक्ति से, इस प्रकार के उनके कार्य से बड़ी क्रोधित हुई और एक तरीके से उनकी पत्नी ने उन्हें फटकार लगा दी। इसके विषय में एक दोहा भी काफ़ी प्रचलित है। अस्थि चरम में देह मम, तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होती, जो श्री राम में होत न तब भवबीत। यानी अस्थि और मांस से बने हुए इस शरीर में के प्रति तुमने जो इतनी प्रीति प्रेम दिखाया, अगर इतना प्रेम भगवान में होता तो संसार में जन्म मरण का कोई भय ही नहीं रहता। इस प्रकार इसका अर्थ था। वह स्वयं भी बड़ी विदुषी नारी थी और लौकिक प्रेम की अपेक्षा ईश्वर प्रेम का महत्व इस प्रकार उनके द्वारा बतलाया गया। अब तुलसी की आंखें खुल गईं और संसार का त्याग कर एक प्रकार से वो राम भक्ति में लीन हो गए। गोस्वामी तुलसीदास ने राम की भक्ति को ही अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया। हम देखते हैं कि भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, तो सगुण भक्ति धारा में दो शाखाएं हुई, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो तुलसीदास जो है वो राम भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। यद्यपि उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में भी कृष्ण गीतावली और हनुमान की स्तुति में हनुमान बाहुक तथा और भी देवी देवताओं की उस स्तुति अपने छंदों की रचना में की है, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने राम की ही उपासना की और इस दिशा में उनकी जो रचनाएं हैं वे कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस आदि श्रेष्ठ काव्य हैं। हालांकि तुलसीदास अपने काव्य में शांत रस और श्रृंगार रस को सबसे अधिक महत्व देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी रचनाओं में अन्य रस की भी प्रचुरता दिखाई देती है। शांत रस के अंतर्गत उनके विनयपूर्ण भक्ति पद, भक्ति पदों में काव्य का कौशल समावेश हुआ है और इस प्रकार निष्काम भक्ति की स्वच्छता का ही सर्वत्र प्रतिपादन किया गया। उन्होंने श्री राम के चरित्र में शक्तिशीलता, सौंदर्य के सम्मिलित दर्शन कर भगवान के सगुण रूप को इन तीनों से युक्त माना है। शांत रस के अतिरिक्त तुलसी ने श्रृंगार रस को भी अपने काव्य में पर्याप्त स्थान दिया। उन्होंने उसके संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लेकर
सुंदर काव्य रचना की। इसके अतिरिक्त करुण, वीर, रौद्र, भयानक, वीभत्स, वात्सल्य, हास आदि रसों के चित्रण में भी उन्हें पूरी तरह सफलता प्राप्त हुई। और काव्य में प्रकृति चित्रण को भी विविध रूपों में उन्होंने उपस्थित किया। तो इस प्रकार हमने आज तुलसीदास के विषय में कुछ चर्चा की। अब कल जो है हम तुलसीदास के गद्य रूप को, तुलसीदास के गद्य रूप के पदों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।